हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमारे आसपास आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही है, द पैंडेमिक, जिसका नाम है कोविड-19। कोविड-19 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और कोविड-19 के बारे में एक्चुअली पिछले मार्च से जब से शुरुआत हुई हिंदुस्तान में, खासकर बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारी चीज़ें की गई, बहुत सारे कैंपेन्स चलाए गए लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई एफर्ट हुआ। देखिए, मजबूरी है घर से बाहर जाना, काम काज करना, मैं मानता हूँ ज़रूरी है, मजबूरी है, क्योंकि इकोनॉमी चलनी है, घर बार चलाना है, खाना पीना है। ये तो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि लोग उसका बहुत जो पालन करना चाहिए, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बताए हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि आप बेफिक्र हो जाएं, पर लोग बहुत बेफिक्र हो गए हैं। क्योंकि मुझे लगता नहीं किसी को आज भी चिंता है, क्योंकि आज लगभग जो इंडिया में केसेस हैं कोरोना वायरस के, वो लगभग 50 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं। लोग रोज लगभग 1 लाख लोगों के आसपास जो है कोरोना पॉजिटिव लोग हो रहे हैं। अब कोरोना भी कहने के लिए चाइनीज वायरस है, जी हाँ, आपने टॉपिक देखा होगा, कहने के लिए चाइनीज वायरस है, लेकिन मुझे लगता है इंडिया में ही बना है, क्योंकि हिंदुस्तानी लोगों की तरह है, वो भी अपने आप को एडजस्ट किए जा रहा है। कभी पोल्यूशन के साथ एडजस्ट जैसे हम कर लेते हैं अपने आप को, कभी हम अपने सिचुएशंस के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, कभी डूबती इकोनॉमी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। हम बहुत एडजस्टिंग नेचर के लोग हैं हिंदुस्तानी लोग। सिमिलरली इंडियंस की तरह चाइनीज वायरस भी अपने आप को एडजस्ट किए जा रहा है, मॉडिफाई किए जा रहा है, और हम है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। भाई, कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि उनकी दाढ़ी से उनको कोरोना वायरस हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो मास्क जो है वो दाढ़ी पे पहनते हैं, यहाँ पे मास्क होता है। कुछ लोगों के नाक के छेद बंद होते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ से मास्क पहनते हैं, इतना एरिया जो है वो छुपा लेते हैं, लेकिन नाक नहीं छुपाते। मुझे नहीं समझ में आता ये क्या तरीका है। जहाँ पर चाहे वो किसी भी चीज़ की शॉप पे चले जाओ, मतलब मैं जाता हूँ जनरल स्टोर पे सामान लेने, मुझे भी बाहर निकलना होता है, हम जाते हैं बाहर तो हम थोड़ा सा मैं डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ा होता हूँ, पर मैंने लोगों को देखा है घुस गए आपस में। अरे सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गई? क्या चाहते क्या है? मतलब हद दर्दे का चूतियापा है ये। इसीलिए क्या चूतियापा है समझ में नहीं आता, पर है, हो रहा है। लोग इतने नेग्लिजेंस हैं कि जब तक उनके घर में, शायद भगवान ना करे, किसी को खुद जब तक नहीं होता, शायद उन्हें क्या तब तक रियलाइज नहीं होगा, क्या तब तक रियलाइज नहीं होगा जब तक उनकी पूरी गली में जो है वो उनको बहुत सारी लाशें देखने को एक साथ मिल रही हो। क्योंकि जिस तरह से मॉडिफाई कर रहा है ये वायरस अपने आप को, वैक्सीन तो इतनी जल्दी आनी नहीं, और अगर वैक्सीन नहीं आनी है तो प्रिकॉशन ही ले सकते हैं, जो कि हम लेने में असमर्थ हैं। ऐसे ऐसे चूतियापे देखे हैं मैंने कि भाई लोग घर से निकले मास्क पूरा लगा के, सही से, नाक के ऊपर, दाढ़ी पे नहीं, नाक के नीचे नहीं, पूरा नाक के ऊपर मास्क लगा के निकले हैं। लेकिन जब किसी से कोई मिल गया रास्ते में और उससे बात करना है तो मास्क हटा दिया। अबे क्या चूतियापा है? मतलब अगर आप घर से बाहर निकले हो, घर से एक दूसरे से बात करनी है आपको, तो भैया उस वक्त तो ज्यादा जरूरी है ना मास्क लगाना। आप अगर सामने वाला पॉजिटिव है, जाने अनजाने, तो आपको पॉजिटिव कर देगा। एक भाई साहब मुझे मिले, मतलब मुझे नहीं, मुझसे बात नहीं कर रहे थे, किसी और से बात कर रहे थे, मैं पास में ही खड़ा था और मैंने उनकी बातचीत सुनी। उनका कहना था कि भाई मैं तो नहीं डरता, मैं तो कोरोना पेशेंट के बराबर में जाके सो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे गले मिल लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। और ये उन्हीं को होता है जिन्हें डर लगता है। मतलब क्या चूतियापा है, हद दर्जे का चूतियापा है। लोग अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मैं डरूंगा तो हो जाऊं। अरे भाई साहब, हो सकता है आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपको हो सकता है इफेक्ट ना करे कोरोना वायरस, आपको हो जाए, लेकिन अगर आप कैरी कर रहे हो कोरोना वायरस अपने हाथों पे, अपने मुंह पे, अपनी नाक में, अपने अंदर, और आप जाकर अपने घर में अपने बड़े बूढ़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों यारों के साथ, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी उसकी तो जान भी ले सकता है। हम इसके लिए सीरियस क्यों नहीं है? क्या इसके लिए हमें सीरियस नहीं होनी चाहिए? क्या चूतियापा हमें दूर नहीं करना चाहिए? मुझे पता है ये वर्ड बहुत सुनने में बार बार शायद अजीब लगे, वैसे हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत नॉर्मली यूज होता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ हद दर्जे की बेवकूफ़ी, हद मतलब अव्वल दर्जे की, बादशाहत लेवल की बेवकूफ़ी जो होती है उसे चूतियापा कहते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस एपिसोड। तो लगता है मुझे कि ये इंडियंस की तरह है, और अगर इंडियंस नहीं सुधरे तो इंडियंस को ही ले डूबेगा। थैंक यू।